और दोस्तों वेलकम टू क्रिकेट वाइब्स विद रूपल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ये छोटी सी रिकॉर्डिंग दिखाई थी आपको। ये ब्रदर का नाम मुझे मालूम नहीं है। ये जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब पे, पाकिस्तान से, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट के बारे में न्यूज़ दिखाते हैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ कि इतना ड्रामा, इतना ड्रामा मैंने आज तक एक तकबूर के सीरियल्स में नहीं देखा है जितना ये चैम्पियंस ट्रॉफी में हुआ है। और उम्मीद ये है कि चलता रहेगा। ये बहुत आगे तक जाने वाला अभी ड्रामा, जब तक ये चैंपियंस ट्रॉफी पूरी ख़त्म नहीं हो जाती। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है, या कहूँ पाकिस्तान अकेला होस्ट करने वाला था, वो अब वेन्यू जो है होस्ट शेयरिंग हुई है, जिसमें जो इंडिया के मैचेस हैं वो होंगे दुबई में। जी हाँ दोस्तों, दुबई में, दुबई का जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है वहाँ पे होंगे इंडिया के मैचेस। इंडिया टीम दुबई जाएगी, अपने सारे लीग मैचेस वहाँ खेलेगी। अगर फर्दर क्वालिफाई करती है सेमीफाइनल के लिए, तो सेमीफाइनल इंडिया का वहीं होगा। और अगर फाइनल तक पहुँचती है टीम इंडिया, तो फाइनल भी इंडिया का दुबई में ही होगा। तो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान में ओवर कॉन्फिडेंस और इंसान में ऑडेसिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है कोई इंसान और साथ ही उसमें ऑडेसिटी है, तो भाई पाकिस्तानियों जैसी होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई है, आई एम सॉरी, मुझे उन भाई साहब का नाम नहीं पता, ना ही मैंने उनका नाम पता करने की कोशिश करी है, क्योंकि जिस तरह के उनके विचार हैं, अगर ऐसे विचार वालों का मैं नाम पता करने की कोशिश करूँगा, तो मुझे 90% पाकिस्तान के नाम जानने पड़ेंगे, क्योंकि इतने डिल्यूजनल लोग हैं ये, जिसका हिसाब नहीं है। ये भाई साहब, इनको मतलब सुनना पड़ गया, मुझे ज़रूरत नहीं थी पर सुनना पड़ गया। ये कह रहे थे, इनके बीच बीच में क्लिप्स आते रहते हैं, तो मैं बता दूं, एक क्लिप में ये कह रहे थे कि $1 बिलियन वाली जो ये है बीसीसीआई, इसको हरा दिया पाकिस्तान के पीसीबी ने। बिल्कुल सर। उसके बाद अभी रिसेंट रिसेंट भाई साहब कह रहे हैं कि इंडिया को ज़रूरत थी श्रीलंका जाने की, या इंडिया कह रहा था या बीसीसीआई कह रही थी कि श्रीलंका वेन्यू दिया जाए, लेकिन पीसीबी ने पूरा जोर लगा के वेन्यू दुबई दे दिया है। चीचा, इंडिया का सिर्फ एक ही वेन्यू है, उस वेन्यू का नाम है नॉट पाकिस्तान, एंड इंडिया हैज़ डन दैट। अब इसमें चाहे दुबई खेल रहा है इंडिया, श्रीलंका खेल रहा है, नेपाल खेल रहा है, और दे आर प्लेइंग विद वनुआतू, डजेंट मैटर, द वेन्यू इज़ नॉट पाकिस्तान। दैट्स द थिंग, दैट्स ओनली मैटर। जो चाहते थे बीसीसीआई, उन्होंने कर लिया है। आपके हाथ में चिल्लर पकड़ा दी है, बिकॉज दैट्स व्हाट यू डिज़र्व। तो आई डोंट नो कहाँ से ये ऑडेसिटी, कहाँ से ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस ले आते हैं। ये भाई साहब अभी भी ये बताने में लगे हुए हैं अपने वीडियोस पे कि किस तरह से पीसीबी ने बीसीसीआई को हरा दिया, और ये वो बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट था, वो अब आईसीसी का प्रेसिडेंट है मुन्ना। ठीक है, तो जय शाह इज़ नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। लाइक इट और नॉट, ही इज़ गोइंग टू डू वट एवर हिज वे। तो मुझे नहीं लगता आपको बहुत पसंद आने वाला ये सब। तो प्लीज़ थोड़ा दिमाग से काम लीजिए और आराम से एनालाइज़ कीजिए। आपके ही कुछ जर्नलिस्ट, जो थोड़े, जिनका नाम भी है क्रिकेट जगत में और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी में, उसके अलावा आपके ही एक्स क्रिकेटर्स जो थोड़ा सा भी दिमाग रखते हैं, वो साफ कह रहे हैं कि इंडिया हैज़ डन व्हाट दे वर ट्राइंग टू टेल यू। सबसे बड़ी बात ये, आपने पूरे वक्त आंखें मूंद कर रखी थी पीसीबी ने। ये अभी की बात नहीं है, ये बात नवंबर की नहीं है, ये बात अक्टूबर की नहीं है, या जिसे कह रहे हैं कि सितंबर से बीसीसीआई ने परेशान करना शुरू किया कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। नहीं नहीं, दिस इज़ अ फैक्ट विच हैज़ ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड फ्यू ईयर्स बैक। इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा, इंडियन क्रिकेट टीम ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान। इस फैक्ट को समझ जाइए और अपने मन में बिठा लीजिए। आपको ये लगता है कि आपने नेगोशिएट कर लिया और पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं नहीं आई, दैट्स व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, डू नॉट कम हियर। ओ भाई, क्या आज खाते हो यार तुम। बीसीसीआई और इंडिया का मतलब एक पॉपुलेशन है इंडिया की जो क्रिकेट देखती है। कोई नहीं चाहता पाकिस्तान इंडिया आए, समझे।
और आप उसमें खुश हो रहे हैं कि जाओ हम आपको दे के रहेंगे ये, हाँ ठीक है भाई, वी आर गुड विद दैट, थैंक यू फॉर दैट। तो आपको ये लगता है कि आपने ये निगोशिएट करके कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही है तो पाकिस्तान की टीम भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी इन 2026 T20 वर्ल्ड कप फॉर मेंस, एंड अनदर 2026 और 2025 विमेन वर्ल्ड कप ना आए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन शायद ये भी नेगोशिएशन हुई है कि 2028 का जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें अगेन विमेन वर्ल्ड कप है, तो उसमें भी फिर से पाकिस्तानी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत आओ यार, कोई इतनी टेंशन पालते नहीं है इंडियंस, हम देते हैं टेंशन, लेते नहीं हैं। तो द अमाउंट ऑफ ऑडेसिटी and the amount of moronness, I don't know if that is a word, is beyond imagination, especially in this guy. और इतनी जोर से बोलता कि बस कर दिया है, बस हमने हरा दिया है इंडिया। नो नो, आपका क्रिकेट जिसे आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स से अलग करो, पॉलिटिक्स से अलग करो, और आप इंडियंस को कहते हो कि एक जो होम मिनिस्टर है उसका बेटा जो है वो इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ BCCI। सर आपका होम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, होम मिनिस्टर का बेटा नहीं, होम मिनिस्टर खुद। जय शाह वॉज नॉट होल्डिंग एनी पॉलिटिकल पोजिशन when he was president of BCCI. Your guy is doing two jobs, मोहसिन नकवी। और जितना लाहौरी चूरन उन्होंने थोक में बांटा है आपको पिछले 4 महीनों में पूरे पाकिस्तान में, वो तो सर आप ही जाने आपने कैसे पहचाना है उसे, कि जो हर बात पे अपनी जो जीत बताते रहे हैं वो कितना बड़ा उनके वो आपके क्रिकेट की ऐसी हुई है, ये सर बाद में ही पता चलेगा आपको। खैर, वी विल वेट फॉर द टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई डोंट नो किस बिना पे आप ये क्लेम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ, आई मीन forget about the stadiums which are not ready yet. The security concern in Pakistan is beyond imagination again. आपकी कंट्री में कुछ भी सेफ़ नहीं है सर, आप खुद सेफ़ नहीं है। तो अगर किसी स्पोर्ट्स इवेंट को इस तरह से कराना पड़े कि आपको पूरे शहर को एक छावनी में बदलना पड़े, तो वहाँ स्पोर्ट्स होनी नहीं चाहिए। पहली बात, हो रही है ठीक है, वी आर फॉर द स्पोर्ट्स, इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने खिलाड़ियों को वहाँ पे भेज देंगे, नहीं हो, सवाल ही नहीं उठता, सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आई गिव इट अ रेस्ट, इट्स अ बिग ड्रामा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर ड्रामा बिकॉज दिस, अरे भाई जो ये फॉलो कर रहे हैं ना चैम्पियंस ट्रॉफी का 2025, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कौन स्क्वाड आ रही है, कौन नहीं आ रही है, कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, किस टीम में कौन कौन खिलाड़ी आ रहा है, एंड विच प्लेयर इज़ मिसिंग, वो सब बात की बात है। ये जो ड्रामा जो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द चैम्पियनशिप है, इट्स रियली एंटरटेनिंग। तो अगला हम बात करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की साउथ अफ्रीका में, विच इज़ रियली ऑसम। तो जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान की ODI सीरीज़ की। तो पाकिस्तान दोस्तों पहली टीम ऐसी बन गई है जिसने साउथ अफ्रीका में जाके ODIs में साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश किया है 3 मैच की सीरीज़ में। जी हाँ, तीसरा मैच भी पाकिस्तान जीत गई है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरी पाकिस्तान टीम की। ये वाली सीरीज़ पाकिस्तान टीम ने एज अ टीम खेली है प्रॉपर, यानी कि बैट्समैन वर कंट्रीब्यूटिंग विद द बैट, एक आधे 2 बैट्समैन को छोड़ के द प्लेयर्स वर प्लेइंग फॉर द टीम। बॉलिंग यूनिट नथिंग लेस देन परफेक्ट। अगेन एक या 2 बैट्समैन को छोड़ के पूरी बॉलिंग यूनिट के सामने साउथ अफ्रीका का कोई भी खिलाड़ी नहीं टिक पाया पाकिस्तान बॉलिंग यूनिट के सामने। ओपनिंग नसीम और शाहीन शाह अफरीदी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी, दोनों तरफ स्विंग, अच्छी पेस, दैट्स ऑल यू वांट, राइट लाइन एंड लेंथ। इसके ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकती, सिंपल, कोई लाग लपेट नहीं लगा रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपल वर्ड्स में डाल रहा हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं हो सकती। हाँ, बीच में कुछ 1-2 ओवर्स ऐसे आते हैं या दूसरी टीम में ऐसे प्लेयर्स निकलते हैं विच आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो एनी गुड बॉलिंग कैन गो फॉर द बेटिंग। जैसे कि साउथ अफ्रीका की टीम में एक ही बंदा खेला है पूरी सीरीज़ में बेसिकली, हेनरिक क्लासन, जिन्होंने अच्छी तरह से टैकल किया पाकिस्तानी बॉलिंग को। अदरवाइज़ पाकिस्तान बॉलिंग वाज ऑन द टॉप। तो तीसरे ODI में अगेन पाकिस्तान ने दूसरी बार
सीरीज़ में, 300 पार किए हैं, थैंक्स टू साइम अयूब हु स्कोर्ड अ सेंचुरी, वेल डन। उसके अलावा रिजवान ने 53 रन्स बनाए हैं, गलत टाइप हो गया मुझसे, 53 रन्स बनाए हैं रिजवान ने। तो रिजवान इज़ अ स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर, ही इज़ अ कैप्टन नाउ। उसके अलावा बाबर आजम ने 52 रन्स बनाए हैं। डिफरेंस कहाँ पे मैं आया मैं बताता हूँ। सलमान आगा की जो बैटिंग थी, या सलमान आगा ने जो स्कोर किया है 48 रन्स का ओनली इन 33 बॉल्स। तो बॉलिंग में रबाडा टुक 3, येंसन टुक 2। जवाब में क्लासन सिर्फ खेल पाया अच्छी तरह से, ही स्कोर्ड 81, क्विक फायर। मुकीम ने 4 विकेट्स लिए हैं, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा अफरीदी एज यूजुअल डिड हिज जॉब, टुक 2 विकेट्स। नसीम डिड हिज जॉब, टुक 2 विकेट्स। दोस्तों, अच्छी क्रिकेट की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ही अच्छा खेली है, टॉप क्लास, और मज़ा आएगा चैम्पियंस ट्रॉफी में। इन्हें जुनून होना चाहिए कि ये वाली चैम्पियंस ट्रॉफी जीतनी है, इन्हें जुनून होना चाहिए, क्योंकि इतनी बेइज्जती हुई है, आई एम नॉट सेइंग प्लेयर्स की बट क्रिकेट बोर्ड की। सो यू नो, इफ़ यू आर अप टू इट, गो फॉर इट। इसके अलावा एक जो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है पाकिस्तान मैनेजमेंट ने, कि बाबर आजम को ओपनिंग से हटा दिया है। लेट मी टेल यू दैट थिंग, he is scoring, no doubt about it, but this is not the way you score 52 runs in what 60-70 odd balls in ODI. uh, अब ऐसा नहीं चल सकता। यू आर इन 2024, यू आर नॉट इन 1994। तो ठीक है, अच्छा स्कोर किया है, 52 इज़ अ गुड बट नॉट एट द गुड स्कोरिंग रेट। रिजवान होवर्स अराउंड 100 स्ट्राइक रेट, तो 53 जो इन्होंने बनाए हैं ये 54-55 बॉल्स में बनाए हैं, which is still not bad. साइम अयूब अगेन सेंचुरी मेकर, बहुत ही अच्छा। आगा प्लेड लाइक इट्स अ वन डे एंड ही, जो सलमान आगा हो गए और एक दो और जो नीचे बैट्समैन आते हैं पाकिस्तान टीम में, ये इस वक्त गोल्ड है इनके लिए, पाकिस्तान टीम के लिए। लोअर मिडल ऑर्डर पे आना और जस्ट स्टार्ट एट द बॉलिंग पे आना, और आप बॉलिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और स्कोर भी कर रहे हैं क्विक फायर, दैट्स व्हाट यू नीड फ्रॉम लोअर मिडल ऑर्डर, और समन हु इज़ आइदर अ बैटिंग ऑलराउंडर और अ बॉलिंग ऑलराउंडर, खासकर बॉलिंग ऑलराउंडर से, कि लप्पे नहीं मार रहे हैं बट ही कैन स्कोर क्विकली। अगर वो 20 रन भी बनाएंगे तो 10 बॉल से ज़्यादा नहीं खाएंगे। एंड राइट नाउ आई वुड से पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है इज़ अप्रोचिंग नियर परफेक्शन ऑफ फॉर देयर कम्बिनेशन बढ़िया है, लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, जुनून के साथ खेल रहे हैं। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना इज़ अ बिग अचीवमेंट। जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई साउथ अफ्रीका ने तो पार्ट टाइम टीम भेजी थी, इट्स नॉट पाकिस्तान हेडेक, लेट मी टेल यू दैट। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है कि तुम सेकंड उनके खिलाफ सेकंड टियर उतारते हो या थर्ड टियर उतारते हो, इट्स योर हेडेक। क्या आपने उतारते वक्त ये नहीं देखा था कि पाकिस्तान की टीम अगर 3-0 कर जाएगी तो कितनी बेइज्जती होगी? यू हैव टू थिंक दैट बिफोर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। अब जब 3-0 से हार गए हैं फिर कह रहे हैं कि नहीं हमने तो सेकंड टियर उतारी थी, नो इट्स नॉट, नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये सब चीज़ें आप पहले सोची जाती हैं। पाकिस्तान ने अपनी टीम भेजी तो पाकिस्तान ने ये सोच के भेजी कि मैं सेकंड टियर भेजूंगा, बाकी मेरे लोग आराम करेंगे। नहीं, दे सेंड अ टीम बिकॉज दे वांटेड टू प्ले, दे वांटेड टू विन, दैट्स हाउ दे वॉन। मैच जीतना चाहते हैं अपनी टॉप टियर टीम भेजें, नहीं जीतना चाहते हैं टाइम पास करना है, देन टाइम पास हो गया आपका, साउथ अफ्रीका आपका बन गया टाइम पास। 3-0 से रगड़ा लग गया है आपको, हैव फन विद दैट रगड़ा, डू सम इंट्रोस्पेक्ट एंड कम बैक टू चैम्पियंस ट्रॉफी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस। मिलेंगे आपसे 23 को दुबई में। जी हाँ दोस्तों, शेड्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल अभी मैंने लगा कर रखा, क्योंकि मैं शेड्यूल की थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। तो मैं इसे हटा देता हूँ, पाकिस्तान की टीम जो है, मैं इसके स्टैट्स दिए थे आपको, ये हट गया जी दोस्तों। तो शेड्यूल में ये है कि पाकिस्तान की जो मैचेस हैं ये होंगे पाकिस्तान में ही, लगभग सभी टीम्स के होंगे पाकिस्तान में ही, इंडिया के होंगे दुबई में। और मोस्ट अवेटेड मैच राइट नाउ इज़ अगेन इंडिया पाकिस्तान, विच विल बी इन दुबई ऑन 23 फरवरी। पाकिस्तान का पहला मैच है न्यूजीलैंड के साथ, विच इज़ ऑन 19th ही ओपनिंग सेरेमनी भी है, उसके बाद मैच होगा।
पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का दूसरा मैच ही है जो 23rd को है अगेंस्ट ईच अदर इन दुबई। सो वी विल वेट फॉर दैट मैच। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी। उम्मीद है आप लोग भी मैच कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको ये पसंद आया तो छोटा सा एनालिसिस ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी, प्री चैम्पियंस ट्रॉफी, चैम्पियंस ट्रॉफी स्केड्यूल एंड पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन साउथ अफ्रीका। मिलते हैं अगली वीडियो में फटाफट से दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वापस आइए चैनल पे, मिलते हैं।